अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने अरेज स्ट्रक्चर का स्टार्ट किया हुआ है और आपको पता है अरेज एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का कैपेबल होता है, लेकिन साथ कंडीशन भी लगाता है कि डेटा जितना मर्जी स्टोर कर लो बट आपने डेटा सेम टाइप का स्टोर करना है। और आपको याद है कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता चला गया यहां से कि बेटा अरेज में तो 10 से ज्यादा वैल्यूज ही स्टोर नहीं होती। तो आपने आगे से मुझे जवाब दिया कि सर आप 2 लेक्चर से जब से आपने अरेज स्टार्ट किया आप यही कही जा रहे हैं कि अरेज आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सर 10 वैल्यूज तो वेरिएबल्स में भी स्टोर हो सकती हैं, 10 वैल्यूज तो वेरिएबल्स भी स्टोर करके मैनेज कर लेते हैं। तो सर अरेज का क्या फायदा है? तो बेटा आज हम एक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो अरे की डायमेंशन को बढ़ा देगा, जो अरेज की डायमेंशन को, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, ताकि आपका ये गिला दूर हो जाए कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट का नाम बेटा मैं तकरीबन आपके सामने बोल चुका, स्टेटमेंट का नाम है डिम स्टेटमेंट। ठीक है बेटा जी, स्टेटमेंट का नाम क्या है साथ साथ बोला करें बेटा। डिम स्टेटमेंट जो है वो हमारी इस स्टेटमेंट का नाम है जिसने करना क्या है, इंक्रीज कर देनी है डायमेंशन। सो मैं साथ लिख देता हूं, डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, यानी किस लिए इस्तेमाल होगी, इंक्रीज द, बढ़ाने के लिए। बेटा क्या कर रहे हैं हम, मैंने भी बताया ना बेटा कि अरेज में ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं आप, सो आप डिम स्टेटमेंट का यूज करते हो तो क्या लिखेंगे, डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ, क्या चीज इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ एन अरे, कि आपको एक ऐसी अरे जो थोड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकती है, अगर आप उसके साथ डिम स्टेटमेंट का बेटा यूज करें सो वो अरे इस काबिल हो जाएगी कि वो फिर ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करती है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कितनी वैल्यूज। सो बेटा एक ऑर्डिनरी अरे, एक कौन सी अरे, एक ऑर्डिनरी अरे, यानी एक आम जो अरे है वो ज्यादा से ज्यादा भी बेटा 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। बस कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकती है, 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। अब इन 10 वैल्यूज में सबस्क्रिप्ट्स फिर अगर आप देखें सो बेटा ये 0 से 10 तक के सबस्क्रिप्ट्स हैं, फिर 11 वैल्यूज बन जाती हैं। सबस्क्रिप्ट में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। सो अगर आपसे पूछा जाए डिम स्टेटमेंट के बगैर एक अरे कितनी वैल्यूज को स्टोर करती है, सो आप उसको 11 वैल्यूज भी कुछ वेरिएंट्स में कह सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि 10 वैल्यूज, इससे ज्यादा वैल्यूज को स्टोर नहीं किया जा सकता। आपकी बुक के डिम स्टेटमेंट की 3rd लाइन के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी कि डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट। ठीक है, ये इतना मुश्किल है जो लफ्ज मैंने बोला ना, इसका यही मतलब था कि आप अगर अरे की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, अच्छा एक आम अरे तो 10 वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकती है, 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। अगर आप बात करें बेटा एक ऐसी अरे जिसके साथ आपने डायमेंशन का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, सो अगर मैं लिखूं डायमेंशंस अरे, अब ये जो डायमेंशंस अरे है इसका मतलब क्या है, एक ऐसी अरे जिसके साथ डिम लिखा हुआ है। सो बेटा वो कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकती है, वो 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। चले मैं इसको भी उसी हिसाब से फिर 11 कर देता हूं, ये ठीक है बेटा, ये मैंने 11 कर दिया है यहां से। अब इसके इंडेक्सेस आप लिख लेते हैं 0 से लेकर 10 तक, और इसके इंडेक्सेस फिर आप लिख लेते हैं 0 से लेकर 255 तक, सो टोटल 256 बन जाते हैं। ओके बेटा जी, मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि अरे जो है वो 11 वैल्यूज या 10 सबस्क्रिप्ट्स तक वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। बस अगर आप डायमेंशन का इस्तेमाल कर लें तो उसका साइज बढ़कर 256 तक बेटा चला जाता है। अब सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप बार बार कह रहे हैं इसको यूज कर लो तो बड़ा फायदा होगा। बेटा जरा इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस्तेमाल करने का तरीका सीख लें, इसको क्या कहते हैं, यूज करने के मेथड को बेटा सिंटैक्स कहा जाता है। आपको इस चीज का बेटा अंदाजा है, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपने जाहिर सी बात है बेसिक लैंग्वेज है, सो लाइन नंबर होगा पहले, जो वैलिड लाइन नंबर है जो लिखना ही लिखना है।
उसके बाद आप वर्ड इस्तेमाल करें डिम का, ठीक है, और उसके साथ आप लिखें यहां पर सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप इसके साथ लिखेंगे सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये नंबर 2 है बेटा। मैं अभी बेटा आपको इसका जवाब देता हूं और इसके आगे जो है ये 3 4 5 6 2 ऑन चलता जाएगा, ठीक है। सो बेटा आप पहली बात आप ये जहन में रखें कि अरेज आर आल्सो नोन एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। ये जो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल यहां लिखा है बेटा इसका मतलब है कि ये अरे ही है, कोई नई चीज नहीं है, कोई जीन भूत नहीं है बेटा। सो ये अरे नंबर 1 है, ये अरे नंबर 2 है बेटा, आगे 3 4 5 सो ऑन चलता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने डिम के साथ 1 2 3 इतने सारे वेरिएबल्स क्यों लिख दिए हैं। तो बेटा मैंने आपको आसानी बताई है, मैंने आपको एक फीचर बताया है कि अगर आपका दिल करे तो आप बहुत सारी अरेज को एक ही डिम स्टेटमेंट के साथ इस काबिल बना सकते हैं कि वो 11 की बजाय 200 256 तक जो है वो इंडेक्सेस को बेटा रेंज तक चली जाती है। डन हो गया जी, फाइन हो गया बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अभी हमें क्या समझ आ गया डिम स्टेटमेंट का पर्पस, उसकी ये थोड़ी सी वैल्यूज, उसका सिंटैक्स पता लग गया। अब मैं आपको एक एरर के बारे में बताता हूं कि अगर आप एक अरे के अंदर, चलिए इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल से ही एक नई चीज बेटा आपको मैं सिखाऊंगा। ले जी एग्जांपल की तरफ मूव करते जा रहे हैं हम लोग। अब एग्जांपल है, सो एग्जांपल ऑब्वियसली बिल्कुल सिंटैक्स से मिलती जुलती होगी। सिंटैक्स में पहले लाइन नंबर है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 20 है, प्रोग्राम का कोई भी लाइन नंबर हो सकता है बेटा। उसके बाद डिम का वर्ड लिखना है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1 यानी अरे का कोई भी आप रख सकते हैं, जैसा कि एक अरे है जिसका नाम a है, इसका साइज बताता हूं मैं 100। अब अरे का साइज देखें 10 से ज्यादा है, 11 वैल्यू से ज्यादा है, सो 100 है, क्योंकि साथ डिम लगा हुआ है, ये चल जाएगा बेटा, ये ठीक है। इसके साथ ही आप कॉमा लगाएं। आप दूसरी अरे भी साथ ही डिक्लेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल करें बेटा। फॉर एग्जांपल बी अरे है, इसका साइज है 220। तो आपको मैं एक बात बताता हूं बेटा कि अगर ये जो साइज आप लिख रहे हैं ना, ये 255 या 256 जो मैंने रेंज आपको बताई है, इससे अगर आपने ज्यादा कर दिया कि आपने इसके साथ एक ऐसी अरे बना दी जिसका साइज है 320, सो बेटा यहां पर आपका कंप्यूटर एकदम एक्टिव हो जाएगा। ओके का नहीं, ये बच्चे ने गलत कर दिया है। तो आपको तो पता है चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो सिस्टम कहता है आपने एरर प्रोड्यूस किया है। तो यहां पर सर कौन सा एरर होगा? सो बेटा आपको यहां पर जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे आउट ऑफ रेंज एरर। कौन सा एरर है बेटा? आउट ऑफ रेंज एरर। सो ये आपका मैंने डिम स्टेटमेंट का टॉपिक बड़े सिंपल वर्ड्स में क्लियर कर दिया बेटा। अब आपको मैं एक बात आज क्लियर करता चलूं बेटा कि जिन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते जा रहे हैं ना बेटा, उनकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। बुक में इसकी एग्जांपल मौजूद है। सो अब एग्जांपल सर क्या हमें जुबानी याद करनी पड़ेगी? तो नहीं बेटा, परेशान नहीं होना। एग्जांपल्स बनाना मुश्किल नहीं होती बेटा, आप सादा सा प्रोग्राम बनाएं। अब जब हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो आपको वहां पर कितने प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम जो जुबानी याद है आप उठा के पेस्ट कर दें यहां पर, सिर्फ उसमें डिम का वर्ड इस्तेमाल कर लें, क्योंकि एग्जामिनर ने चेक ये करना है कि जिस स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो इस प्रोग्राम में यूज हुई है या नहीं हुई। बाकी बेटा आपने इसमें परेशान नहीं होना। ये मैंने आपको डिम स्टेटमेंट का टॉपिक बेटा कंप्लीट करवा दिया। 3 से 4 चीजें याद रखनी है। डिम का काम होता है सबस्क्रिप्ट्स को बढ़ा देना, डायमेंशन को बढ़ा देना, कितना कहां तक? 256 तक, ठीक है। सिंटैक्स क्या है जी? लाइन नंबर है, डिम लिखते हैं, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1 2 और 3 चलता जाएगा। बेटा आपको मैं एक बात बताऊं, आपने इसको याद ऐसे ही करना है। 10 वैल्यूज होती हैं, बढ़कर 255 हो जाती हैं, ठीक है, इंडेक्सेस मत जाएं। 10 वैल्यूज होती हैं, बढ़कर 255 तक चले जाती हैं। और देन बेटा मैंने आपको एक एरर के बारे में बताया कि अगर आप 255 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर गलत हो जाता है। तो आप पूछें सर कि फिर अगर 255 से ज्यादा स्टोर करनी होगी तो क्या करेंगे? तो बेटा फिर 2 दफा डिम यूज कर लें, ठीक है।
दो वर्डिंग यूज कर लें, या टू डायमेंशनल अरे इस्तेमाल करें। ये वन डायमेंशनल अरे है, हम टू डायमेंशनल अरे की तरफ भी आने वाले लेक्चर्स में बेटा मूव करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ड से बेटा अल्लाह हाफिज़।